नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। बस 2 ही महीने, नवंबर और दिसंबर का महीना बाकी है। इन 2 महीनों के बाद साल 2026 हम सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है? 2026 में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, हम सभी का ध्यान कहां पर फोकस्ड होगा, इसके ऊपर एक छोटा सा ज्योतिष एनालिसिस आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण पसंद आएगा और आप सभी अपने आप को साल 2026 के लिए प्रिपेयर जरूर कर लेंगे। हर साल शुरू होने से पहले हम आने वाले साल की गणनाएं करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह जो है वो आने वाले साल में बहुत बड़े प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। जैसे कि साल 2025 के जो हाईलाइटेड प्लैनेट्स थे, ये थे शनि जिन्होंने राशि परिवर्तन किया, राहु केतु जिन्होंने राशि परिवर्तन किया, देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने राशि परिवर्तन किया और अपनी चाल में थोड़ी सी स्पीड जो है वो जंप करते हुए नजर आए। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति 2026 में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट में काउंट होते हैं, क्योंकि 2026 में फिर देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी चाल में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सी स्पीड और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति का जो समय रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। 2026 के साल में सेकेंड हाफ जो रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति के लिए और बृहस्पति से संबंधित होने वाली चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर अगर बात करें दूसरे बड़े ग्रह शनिदेव की, तो शनिदेव भी 2026 में अपना पूरा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव अपनी चाल को और धीमा करते हुए नजर आते हैं। शनिदेव 2026 में मीन राशि में पीक पर जाते हुए नजर आते हैं और 2026 के फर्स्ट हाफ में शनिदेव का प्रभाव अलग देखने को मिलेगा एंड 2026 के सेकेंड हाफ में शनिदेव का प्रभाव और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा धीमा देखने को मिलेगा। इसीलिए शनिदेव काफी ज्यादा मिक्स रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। 2026 के साल में शनिदेव एक महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में यहां पर देखे जाएंगे। इसके अलावा शनिदेव का मंगल के साथ भी युति संबंध 2026 में देखने को मिलेगा और ये युति संबंध कई सालों के बाद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन के रूप में यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव ट्रांजिट करके मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में शनि और मंगल हर दूसरे तीसरे साल नहीं मिलते, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में 30 इयर्स के बाद ट्रांजिट करेंगे। इसीलिए मंगल और शनि का ये जो हम सभी को युति संबंध है, ये वापस से एक लंबे समय के बाद देखने को मिलेगा। पूरे साल का एक हाईलाइटेड इवेंट रहेगा मंगल और शनि का युति संबंध। इस वजह से शनिदेव पहले हाफ में और शुरुआती 3 महीनों में अपना प्रभाव अलग देंगे। उसके बाद मंगल और शनि का जब कंजक्शन बनेगा तब शनि के प्रभाव बदलते हुए नजर आएंगे और जब ये कंजक्शन ब्रेक होगा उसके बाद शनिदेव के प्रभाव और ज्यादा बदलते हुए नजर आएंगे। पूरे साल शनिदेव काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे। जब मंगल और शनि की मुलाकात होगी तब भी आप देखिएगा कि 2026 में किसी न किसी तरह के उपद्रव के, वॉर के या फिर किसी तरह की विद्रोह घटनाओं के संकेत बढ़ते हुए नजर आते हैं। और आप सभी देखिएगा कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद इस तरह की बातें YouTube पर शुरू हो जाएगी कि भैया शनि और मंगल मिलने वाले हैं, कोई बड़ा युद्ध होने वाला है और हो सकता है कि आप सभी को भारत पाकिस्तान के युद्ध की चीजें भी सुनने को मिल जाए। हालांकि हम अभी इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम अभी इस तरह की कोई चीज नहीं कह रहे कि आपको मंगल शनि से पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हाईलाइटेड इवेंट कौन से हो सकते हैं प्लैनेटरी इक्वेशन के रूप में। तो इसीलिए इस मंगल और शनि की युति का प्रभाव कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं पूरे साल में ग्रहों के एनालिसिस करूंगा उस समय पर। इसके अलावा अगला जो हाईलाइटेड इवेंट रहेगा 2026 में, ये रहेगा आपका ग्रहण। 2026 का ग्रहण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा,
क्योंकि जैसे मैंने 2025 में भी कहा था कि ये जो ग्रहण रहेंगे ये 2026 में पूरी तरह से परिपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। 2026 के ग्रहण 25 की इक्वेशन को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए 2026 में जो भी ग्रहण आपको देखने को मिलेंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रहण रहेंगे, क्योंकि 2026 के ग्रहण के बाद 2029 का ग्रहण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 27 और 28 के ग्रहण का लूप जो रहेगा वो 26 से ही कनेक्टेड रहेगा। इस वजह से 2026 एक महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम यहां पर बन जाता है जो ग्रहण की इक्वेशंस बड़े बड़े लेवल पे दिखाएगा। इसी के साथ साथ पूरे साल एक ऐसा ग्रह जो पूरे साल अपने आप को हाईलाइटेड रहेगा, यह ग्रह रहेगा आपका बुध देव। 2026 का पूरा महीना और पूरा साल, हर एक महीना और पूरा साल जो है वो बुध के अराउंड गुजरता हुआ नजर आएगा। बुध की चाल 2026 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बुध देव 2026 में बाजार को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हुए नजर आएंगे, मानसिक सोच को बहुत ज्यादा बदलते हुए नजर आएंगे, देशों के बीच में संबंधों को बुध देव काफी ज्यादा अफेक्ट करते हुए नजर आएंगे और बुध देव कई सारे केओस क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बुध देव 2026 में बैंकिंग गतिविधियों को भी अफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है भारत में, इस तरह के योग बनते हैं। विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी पर भी बुध की पूरी नजर रहेगी, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। इस वजह से बुध जो है वो 2026 में एक बहुत बड़े प्लैनेट के रूप में अपना काम करेगा। आप ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि 2026 का पूरा साल जो है वो बुध के आसपास ही गुजरता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बुध देव जो है 2026 में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब बुध देव अनस्टेबल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम का माहौल राहु की वजह से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। एक तरफ बुध का अनस्टेबल होना, दूसरी तरफ राहु का मजबूत होना, 2026 में भी भ्रम के बादल हम सभी के ऊपर मंडराते हुए नजर आएंगे। 2026 टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साल रहेगा। 2026 में रिसेशन के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं, मतलब कि ले ऑफ भी होता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। 2026 का साल भी ऑलमोस्ट 2025 के जैसे ही बड़े हादसों के साथ कुछ बहुत सारी नई चीजों के इनोवेशन का साल रहेगा। 2026 भी देशों के बीच में बातचीत को जारी रखेगा। 2026 भी देशों में एक दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करना और कुछ बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना, इसके ऊपर ही आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 2026 का फर्स्ट हाफ जो रहेगा, खासकर शुरुआती 4 महीनों का जो समय रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव पीरियड यहां पर लेकर के आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये समय संघर्ष का समय है। इस समय में बाजार में उलटफेर हो सकता है, देशों में उलटफेर हो सकता है, बड़े देशों में किसी बड़ी तरह की परेशानी को यहां पर पैदा किया जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से शुरुआती समय अगर हम सभी ने अच्छे से निकाल दिया तो पूरा ही साल हमारा बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। खैर 2026 का साल जो है वो 2025 के जैसे ही हम आराम से निकाल देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और 2026 में भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी। इसी तरह के संकेत अभी तक की गणना में देखने को मिलते हैं। 2026 के ऊपर और कई सारी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं और कई सारे जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हैं वो मैं कैलकुलेट करके आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि 2026 में आप सभी को किन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कैसे 2026 का साल भी आप अपने लिए एक बेहतर साल बना सकते हैं। ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर सारी जानकारी समय से पहले आप सभी को मिलेगी और आप सभी अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए आने वाले समय का फायदा जरूर उठा पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।